पूर्णिया जिला के कसबा प्रखंड क्षेत्र के मझगावा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पीड़ित परिवार के द्वारा कसबा थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित कमर आलम ने बताया कि गांव के ही निवासी स्वर्ग मौलवी मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद बादशाह, मोहम्मद मुनीम और उनके कुछ सहयोगी मिलकर हमारे निजी जमीन से पिलर को उखाड़कर फेंक दिया गया। जब इसकी सूचना हमें मिली तो हम जमीन पर पहुंचे, जहां पर देखे कि ये इन सभी लोगों के द्वारा हमारे निजी जमीन से एक एक पिलर को उखाड़कर फेंक कर हटा रहा है। जब इसका विरोध किया गया तो इन लोगों के द्वारा हमारे साथ बुरी तरह से मारपीट किया तथा जान से मार देने की धमकी दी। वहीं पीड़ित मोहम्मद कमर आलम ने कसबा थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। कसबा पूर्णिया से स्टार 24 न्यूज के लिए मोहम्मद दानिश की रिपोर्ट। सर ये मामला ये है, हम खरजना मौजा में ज़मीन खरीद किए थे, खाता 131 खसरा 528 लगभग 45 जिसमें, जिसका मोटिशन के लिए अंचल कार्यालय में दिए थे। वहाँ पता चला कि इससे पूर्व का भी एक केवाला है अंचल कार्यालय से। उसके बाद में हम अपने विक्रेता को बोले कि भाई जब तुम ज़मीन बेच चुके हो तो दोबारा हमको क्यों ज़मीन बेचे। तो इसको लेकर के हमारे विक्रेता ने सीओ साहब को भी आवेदन दिए, कई आवेदन दिए, और ज़मीन का नापी प्रतिवेदन भी दिए, डीएम साहब को भी आवेदन दिए, और उस केवाला के ऊपर 2012 वाला केवाला के ऊपर 420 का मुकदमा भी किया। सब नकल निकाल करके सीओ साहब को कस्बा को दिए कि ये केवाला हमने नहीं किया है और इस मोटिशन को मतलब जो है आप रोक दीजिए। लेकिन सीओ साहब एक भी नहीं सुनते हुए उस फर्जी केवाला का मोटिशन कर दिया। मोटिशन के बाद यानी 13 जनवरी को वो मोटिशन किए हैं, आज 20 जनवरी है, 7 दिन के बाद वो मोटिशन के आधार पे वो केवाला मेरी खरीद की हुई ज़मीन जो कि मेरे दखल कब्जे में फील्डिंग किया हुआ है, अभी भी फील्डिंग किया हुआ है, जिसका जांच हेतु 420 का मतलब जो है मुकदमा के लिए एक आवेदन भी मुबारक साहब जो है थाना को दिए थे, जिसका जांच महेंद्र पासवान जी कल करके आए हैं और विपक्षी को नोटिस भी दे करके आए हैं। शनिवार को जनता दरबार में आई है। उसके बावजूद विपक्षी लोग जो है मेरा दखल कब्जे की ज़मीन को पिलर खुट्टा जो है तोड़ रहा था। तो हमको जानकारी मिली तो हम प्लॉट पर पहुँचे। प्लॉट पर पहुँचने तो वो लोग जान से मारने की नीयत से प्लॉट में जो है कीचड़ में गोद कर हमको मारने का प्रयास कर रहा था। तो इसी क्रम में जो है रोड पर चलने वाले ग्रामीण काफ़ी आकर के हमको बीच बचाव करके जो है तब हमको बचाया। हथियार भी था क्या? पूरा हसबे हथियार के साथ, लाठी डंडा छोटा के साथ सब आया था। जिसमें ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये कादा में गिरा हुआ पैसा है, जो मेरे जेब में 10,000 रुपया था, अभी 20-2200 रुपया मेरे साथ में है, बाकी पैसा भी निकाल लिया है। मारा भी है बहुत बुरी तरीक़ा से। वो फर्जी के वाला लेकर के मतलब जो है वो ज़मीन हड़पने की नीयत से ऐसा कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर आलम। अच्छा, जिससे आप ज़मीन लिए हैं उस ज़मींदार का क्या कहना है? उस ज़मींदार का कहना है कि हमने 12 में कोई केवाला ही नहीं किया है, हमने ज़मीन नहीं बेचा है मौलवी सादी को या उनके वारिस को, किसी को भी हमने कोई ज़मीन नहीं। तो फिर उसके पास केवाला कहाँ से दिखा रहा है? वो केवाला दिखा रहा है कि मुबारक जो ज़मीन खरीद किया था वो मुबारक के बदले किसी और को खड़ा करके निबंधन कार्यालय में वो रजिस्ट्री करवाया है ज़मीन को। आपका जो ज़मींदार है उन्होंने ज़मीन नहीं दिया, नहीं बेचा है। इस बात के लिए सीओ साहब को कई बार आके के मुबारक हुसैन कहे कि आप नोटिस करके जो है विपक्षी को बुलाइए, सर्टिफाइड ओरिजिनल केवाला लेके अपने चैम्बर में, डिजिटल फ़ोटो से आपको पता चल जाएगा कि ये केवाला असली है नकली है। लेकिन सीओ साहब ऐसा भी नहीं किए, बिना जांच पड़ताल के। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी हम थाना में आए हैं, थाना में आवेदन दे रहे हैं। इससे पूर्व में भी आवेदन दिया है मुबारक हुसैन उस केवाला के ऊपर 420 का मुकदमा करने के लिए। अभी जो हमको मारपीट लगा है, मेरा पिलर खूटा तोड़ दिया है, खेत में पिलर खूटा तोड़ा हुआ वैसे ही खेत में पड़ा हुआ है, उसी का आवेदन लेकर के हम थाना में आए हैं। तो परिचय दीजिए। परिचय चाहिए। मामला ये है सर कि ये ज़मीन हम लोग 3 आदमी मिलके ख़रीदे थे। ख़रीदने से पहले विक्रेता से इस ज़मीन का नापी पिलर खुट्टा करवा करके तब हम लोग केवाला किए। केवाला करने के बाद में 1 नवंबर को केवाला हम मोटिशन में दिए। केवाला मोटिशन में देने के बाद में हमको ये पता चला कि इस ज़मीन का जो है पूर्व में 24/3/2012 में एक केवाला और किया हुआ है मेरे विक्रेता द्वारा। लेकिन मेरे विक्रेता का कहना है कि वो केवाला हमने नहीं किया है, मेरे बदले किसी और को खड़ा करके किया है। और ये बात भी स्पष्ट होता है कि अगर मेरा विक्रेता केवाला अगर उसको करता तो ये नापी पिलर खूटा जो है करने नहीं देता। वो मेरे विक्रेता का दखल कब्जे में ज़मीन था, दखल कब्जा करा करके तब हमको रजिस्ट्री दिया। रजिस्ट्री के बाद हम मोटिशन में लगाए। मोटिशन में जब लगाए तो उसमें हमको ये पता चला कि मोटिशन में सिर्फ मेरे विक्रेता का भाई का नाम कर्चा 2 में दर्ज है। जब इस बात का हम लोग छानबीन किए तो छानबीन में ये पता चला कि मोटिशन जो हुआ है वो दोनों भाई के नाम से हुआ है, मौलवी सादिक और मोहम्मद मुबारक को हुसैन के नाम से।
तो फिर हम उसका ऑर्डर शीट का नकल लिए, शुद्धि पत्र में दोनों आदमी का नाम था और ऑर्डर शीट में दोनों आदमी का नाम था। फिर हम सीओ साहब कस्बा को जो है एक आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में हम जमाबंदी सुधार करवाए। इसके पीछे उसका मंशा ये था मौलवी सादिक का कि 2016 में 3270 मोटेशन केस नंबर है, मोटेशन केस नंबर है 3270 1617/1617। कब दिए थे आवेदन? हम आवेदन दिए थे 1 नवंबर को, लेकिन वो जो केवाला मोटेशन हुआ है मौलवी सादिक और मुबारक वाला, वो केवाला मोटेशन हुआ है 2016 में, जिसका मोटेशन केस नंबर है 3270/1617, ठीक ना। तो उसके बाद में जो है मौलवी सादिक क्या किया कि वो फर्जी केवाला को दबाने के लिए कर्चा 2 में सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाया, कर्चा 2 में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर हम मोटेशन का नकल निकाल करके, शुद्धि पत्र निकाल करके सीओ कस्बा को हम आवेदन दिए, तो कर्चा 2 में जो है मुबारक हुसैन का नाम चढ़ा। नाम चढ़ने के बाद में अब इसको लगा कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, तो ये फर्जी केवाला मोटेशन में मौलवी सादिक का बेटा मोहम्मद बादशाह लगा दिया। ये मोटेशन हो गया है? मोटेशन हो गया है। उसके बाद में हम फर्जी केवाला का मोटेशन हो गया है, ठीक है। तो सीओ साहब को हम पहला आवेदन मुबारक हुसैन दिया था, मेरा विक्रेता 3/12/2021 को, कि ये केवाला हमने नहीं किया है, ये मेरे बदले किसी और को खड़ा करके रजिस्ट्री किया है। तो ठीक है, सीओ साहब बोले कि हम इसका जांच करते हैं। उसके बाद में जांच वो करते करते जो है उसका उस फर्जी केवाला का जो है अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी रिपोर्ट कर दिया, और मेरा भी केवाला